ऐसे लोगों को दे दिया है। बताओ, खुद सोचो, आप अपने बच्चों के लिए कोई भी जो अच्छा इंसान है उसके लिए ही आप करोगे, नहीं चाहोगे कि मेरा सामान के साथ खराबी हो, ऊट-पटांग चीज हो, उसके साथ छेड़छाड़ हो। मगर परमेश्वर ने ऐसा ना सोचा, वैसे उपद्रव जाति को दे दिया, यीशु मसीह को। उसके साथ छेड़छाड़ हुआ, सारी चीजें हुई। वो सब जानता था होगा, ऐसी जाति को मैं दे रहा हूँ। आप सोच समझ के सारे काम करते हो, वो चीज कभी नहीं करते हो कि ये चीज करूंगा तो ये तो होना ही है। और परमेश्वर का प्रेम अलग है था। वो सब जानता, विद्रोही है, पापी है, ये स्वीकार नहीं करेंगे, इसकी तो दुर्दशा कर देंगे, फिर भी परमेश्वर ने दिया। हम सबके लिए क्या परमेश्वर ने दिया। एक व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा अनंत जीवन दिए जाने से पहले उस व्यक्ति को यह स्वीकार करना आवश्यक है कि मसीह ने उसके लिए क्या किया। सबसे पहले क्या स्वीकार करना है कि मसीह ने उसके लिए किया क्या। विश्वास करने से पहले, उसको स्वीकार करने से पहले, अंगीकार करने से पहले पहले ये जानना जरूरी है उसने उसके लिए क्या किया। ठीक है ना। इसलिए यह पद आगे कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। ऐसे जब आपका अंगीकार होता है तो ये चीज नहीं होता आओ जी आओ उसको भी घसीट ले, कम लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। बताया जाता है विस्तार से कि आपके पापों के लिए, शरापों के लिए, बीमारियों के लिए, आपके लिए यीशु ने कुर्बान किया। क्या इस तरीके से आप यीशु को स्वीकार करते हो कि ऐसे किया उसने, या फिर डायरेक्ट बता दिया जाए यीशु मसीह स्वीकार करो सब कुछ अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके लिए उसने किया। इस तरीके से क्या करना है, स्वीकार करना है, तभी क्या होगा, नाश ना होगा पूरा पूरा। लालच में नहीं कि ये चीज हमारा बन जाएगा। किसी को भी नाश होने की जरूरत नहीं है। एक उपाय का प्रबंध कर दिया गया है जिसके द्वारा सारे लोग उद्धार पा सके। एक उपाय के द्वारा सारे लोगों का प्रबंध कर दिया गया है कि लोग क्या है, उद्धार पा सके। और तरीका नहीं है। दुनिया में सभी प्रकार के तरीके हैं पापों के क्षमा के लिए, अपनी शुद्धि के लिए, क्या क्या करते हैं लोग, बहुत तरीके हैं। मगर परमेश्वर ने क्या कर दिया, सारे लोग एक ही तरीके से क्या ले ले, उद्धार पा सके। मगर कोई स्वीकार करता नहीं, अपने अपने तरीके से आज भी क्या करते हैं, अपने बलिदान कुछ भी भेंट चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं कि हमारी बला टले, हमारे पाप दूर हो। परंतु यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। जब वह ऐसा करता है तो उसे अनंत जीवन अभी से मिल जाता है। कब से? अभी से उसको मिल जाता है। और जब कलीसिया उस प्रेम को समझ जाती है जिसे परमेश्वर ने संसार से किया, तो तब तक क्या है, तो वह तब तक चैन से नहीं बैठ सकती है जब तक सारे महान साम्राज्य क्या है, प्रभु के अधीन ना हो जाए। वो कलीसिया शांत बैठी ही नहीं सकती है, वो चुप रह ही नहीं सकती कि पूरा साम्राज्य क्या हो जाए, प्रभु के अधीन ना हो जाए। अपने जीवन के हर एक क्षण में क्या है, प्रयास करता रहेगा वो व्यक्ति, कुछ भी हो जाए, जितना कठिन है, कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे जीत ना लिया जाए तब तक वो शांत रहेगा ही नहीं। अगर लोगों को यही मालूम हो जाए, और जिनको मालूम भी है फिर भी वो चुप है, क्यों? उनको ऐसा लगता है परमेश्वर ने संसार से किया क्या किया है। जिसको मालूम चल गया वो चैन से बैठ ही नहीं पाएगा। और बहुतों को मालूम हो चुका है, और क्या होता है कि दूसरों को मालूम नहीं चलना चाहिए। इसको इतना बांध के रखा जाए कि ये सच्चाई पर जोर ही न दे, उस पर सोचे ही ना कि इस तरीके से भी कुछ होता है। इसको कामों में उलझाया जाए, इन तरीकों में डाला जाए। ऐसे ऐसे दुष्ट क्या करता है, षड्यंत्र रचता है। वो आपको नींद देगा, कुछ काम नहीं, आलस देगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने दंड देने के लिए उसको नहीं भेजा है ताकि जगत उससे उद्धार पाए। परमेश्वर कोई कठोर और निर्दयी शासक नहीं है कि अपना कोप मनुष्य जाति पर उड़ने के लिए उतावला है। वो उसका हृदय मनुष्य के लिए स्नेह से भरा हुआ है, प्रेम से, और उसने मनुष्य का उद्धार करने के लिए सबसे बड़ी कीमत चुका दी। वह अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेज सकता था कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो भेज सकता था अपने पुत्र को न्याय की तरह कि जगत पर क्या आ जाए, दंड आ जाए। इसी को दूसरे पहलू से अगर देख ले तो दंड आ सकता है, क्योंकि वो निष्पाप था, कोई गलती उसकी नहीं। सारे पूरी जाति के ऊपर श्राप दंड आ सकता था, पूरी दुनिया के। प्रभु कहता मैंने सारे लोगों के लिए क्या किया, उद्धार। प्रेम क्या होता, सोचो, सभी के ऊपर एक श्राप होता। जैसे एक तो पीढ़ियों का, एक तो खुद की गलतियों का, एक तो लोग, एक तो ईश्वर का भी।
उठाए, खून बहाए और मर जाए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्रूस पे प्रभु यीशु का काम इतनी बड़ी कीमत थी कि हर जगह के सारे पापी उद्धार पा सकते, यदि वे उसे क्या कर ले, स्वीकार कर ले, उसे क्या कर ले, स्वीकार कर ले। फिर 18 में लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब सारी मानव जाति दो वर्गों में विभाजित हो गई। जैसे प्रभु यीशु मसीह आए, मानव जाति दो वर्गों में विभाजित हो गई। पहले पूरी पाप से भरी हुई थी, अब दो वर्गों में विभाजित हो गई। कैसे? विश्वासी और अविश्वासी में विभाजित हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये विश्वासी है, ये अविश्वासी है। पूरी मानव जाति में बोल देते अविश्वासी। जो यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं उसे बोलते हैं विश्वासी। जो नहीं विश्वास करते हैं, कैसे पहचाना जाता है? वो अविश्वासी है, अन्य जाति है। परमेश्वर के पुत्र के प्रति हमारे रवैये के आधार पर हमारी अनंत नियति क्या है? निर्धारित होती है। जो उद्धारकर्ता पर भरोसा करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो उद्धारकर्ता पर भरोसा करता है उस पर क्या है? दंड की आज्ञा नहीं है। क्या दंड की? कि उसने स्वीकार कर लिया, जो उसके ऊपर ताड़ना पड़ी वो अब तुम्हारे ऊपर अब नहीं है। जो इसको स्वीकार नहीं किया उसके ऊपर तुम ताड़ना जो पड़ी वो तुमको अब सहना पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि मैं अपने से उद्धार कर लूंगा, मैं अपने पापों की क्षमा खुद कर लूंगा। उसने जो गंवाया है वो तुम्हारे ऊपर आएगा, लो उसका बोझ। इसीलिए क्या कहते हैं? उस पर विश्वास करो, तुम्हारे पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जो उस पर विश्वास नहीं करता है क्या है? वो दोषी ठहर चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है? उद्धार का काम कर दिया है। अब ये क्या है? मनुष्यों पर छोड़ दिया है कि वह यह निर्णय ले कि उसे स्वीकार करेंगे या ठुकराएंगे। ये मनुष्यों पर छोड़ दिया कि उसे स्वीकार करेंगे कि उसे ठुकरा देंगे। ये परमेश्वर पर नहीं है, ये मनुष्यों पर है। तो हम किसी को बताते हैं फिर उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि उसके ऊपर है, अब मनुष्यों के ऊपर है। लेकिन प्रेम की ये जो भेंट है, गिफ्ट है, इसको ठुकराना एक बहुत भयानक बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रेम को ठुकराना बहुत बड़ी बात है, भयानक है। तो एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करेगा तो परमेश्वर पास मनुष्य को दोषी ठहराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है, और कोई रास्ता नहीं बचता है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं विश्वास करते, कोई बात नहीं, चलता है। उसके निकम्मे मन पे छोड़ दिया, मगर क्या है? कोई और रास्ता नहीं बचता है। दो ही तो है, विश्वासी और अविश्वासी, दो वर्गों में बांट दिया है। कोई और रास्ता नहीं बचता है दोषी ठहराने के अलावा। उसके नाम पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करना एक ही बात। उसके नाम पर विश्वास करना और उस पर विश्वास करना एक ही बात है। बाइबल में नाम का अर्थ है क्या है? नाम का अर्थ व्यक्ति से दर्शाया गया है, कहा गया है। नाम का मतलब चरित्र भी होता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसके नाम पर विश्वास करते, उसके चरित्र पर विश्वास कर रहे, उसका चरित्र हमारे जीवन में आने लग जाता है, दिखने लग जाता है। तो अब अगर हम उसके नाम पर विश्वास करते, उसके चरित्र पर विश्वास करते हैं तो क्या है? हम उस पर विश्वास करते हैं। बारीकी समझेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। हम कैसे प्रभु पर विश्वास करें? उसके नाम पर विश्वास करो या उसके चरित्र पर विश्वास करो? तुम उस पर विश्वास करते हो, यही विश्वास है। अब विश्वास कर लिए हो तो उस विश्वास का ताकत बहुत ज्यादा है। अब तुम विश्वास कर लिए, अब मैं बंधन में ना रहूंगी, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्रभु यीशु क्या है? ज्योति है। लिखा है इसमें, दंड की आज्ञा कारण या नहीं कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम क्या थे? बुरे थे। उन्होंने ज्योति से ज्यादा अंधकार को अच्छा समझा, अंधकार उनको पसंद आया। प्रभु यीशु वह ज्योति है जो जगत में चमकती है। वह परमेश्वर का निष्पाप क्या है? मेमना है। वो सारे संसार के पापों के लिए क्या है? मरा। के कारण क्या मनुष्य उससे प्रेम करते हैं? नहीं, वो इस कारण से प्रेम नहीं करते। वे उससे क्या करते हैं? बैर रखते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों को प्राथमिकता देते हैं। प्योरिटी किसको देते हैं? पापों को प्रायोरिटी देते हैं, अंधकार को ज्यादा महत्व देते हैं। प्रभु यीशु को ठुकरा देते हैं। जिस तरह से कुछ रेंगने वाले जंतु प्रकाश होने पर वहां से तुरंत हट जाते हैं, उसी तरह से दुष्ट मनुष्य मसीह की उपस्थिति से दूर भाग जाते हैं। जैसे समझ में आ रहा ना? जैसे अंधेरे में कोई कीड़ा उड़ा होते हैं, आराम से चलते हैं, रेंगने वाले, अंधकार वाले। जहाँ लाइट जला दी जाए भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। सेम दुष्ट मनुष्य है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहां से उड़ जाते हैं, भागते रहते हैं।
क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, इसीलिए वो ज्योति के निकट नहीं आता, कहीं उसके कामों पर दोष न लगा दिया जाए। उसके जो काम है वो काम तो छोड़ेगा नहीं, अपना बुरा काम छोड़ेगा नहीं और नजदीक भी आना नहीं चाहता, डरता है कहीं क्या ना हो जाए, दोष न लगाया जाए तुम्हारे काम बुरे हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहा, अपने मन को फिराओ, अपने पापों का अंगीकार करो। बहुत से जो ज्योति को पसंद करते हैं निकट आए बपतिस्मा लिया, जो पाप के थे वो क्या थे, उसका क्या विरोध करने लगे। जो पाप से प्रेम रखते वो ज्योति से बैर रखते, क्योंकि ज्योति उनकी पाप में दशा को प्रकट कर देती है। जहाँ मसीह की उपस्थिति होती है, ज्योति आती है, पाप को प्रकट कर देती है, उसकी कमी को प्रकट कर देती है। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस संसार में था तो पाप में मनुष्य उसकी उपस्थिति में असहज क्या होता है महसूस करता था, क्योंकि वह अपनी पवित्रता द्वारा उसकी पाप में दशा का भेद खोल देता था। आप ऐसी जिंदगी कई बार जीते हो कि आपके आसपास के लोग असहज महसूस करने लग जाते हैं, ग्लानि आने लग जाती है, ऑटोमेटिक आप उनसे कुछ बोलते भी नहीं है, उनके अंदर लड़ाई छिड़ने लग जाती है, मैं इस तरह से क्यों नहीं, अगर नहीं हूँ इसको हटाया जाए नहीं तो हम पाप में जी नहीं पाएंगे। आप उनसे कुछ बोलते भी नहीं हो, आपका जो चरित्र दिनचर्या है उसको देख कर क्या हो वो असहज महसूस करने लगते हैं। जैसे किसी की लाठी को क्या है टेढ़ापन प्रकट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, क्या उपाय है सबसे अच्छा, किसी की लाठी को टेढ़ा बताने के लिए कि तुम्हारी लाठी टेढ़ा है तो वो नहीं मानेगा कभी भी। जैसे हम अपनी सीधी लाठी ले आएंगे तो उसकी लाठी प्रकट हो जाएगी टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ा है उसको बताओ भाई टेढ़ा है, किसी की लाठी टेढ़ी है तो कभी नहीं मानेगा। जहाँ उसके सामने रख दो सीधी लाठी तो असहज महसूस करें, मैं तो टेढ़ा हूँ मुझे दिखने लगा। पाप को तो छोड़ेगा नहीं वो अपना, उसको ज्योति में आना नहीं है, उसको तो पाप अच्छा लगता है, तो क्या करेगा, जी नहीं पाएगा, सहज महसूस करेगा, बार बार जब जीने की कोशिश करे पाप में और टेढ़ा टेढ़ा दिखने लगेगा और उसकी बेइज्जती होगी, शर्मिंदगी आएगी, अपने अंदर ही गलता जाएगा, खाता जाएगा, गिरता जाएगा और टेढ़ा समझ में आने लगेगा। तो क्या करेगा, वो पाप को तो छोड़ नहीं सकता, छोड़ देगा तो वो भी सीधा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा उस लाठी को हटाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। जब हटा देगा तो उसके सामने कोई सीधी है ही नहीं है, तो प्रकट ही नहीं हो रहा है कि वो टेढ़ा है, कौन प्रकट करेगा। सेम वही चीज है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, ज्योति के समान है। इस संसार में एक सिद्ध मनुष्य के रूप में आकर प्रभु यीशु ने अन्य सभी मनुष्यों के टेढ़ेपन को प्रकट कर दिया था। बस सिंपल सा, किसी को वो दोष नहीं लगा रहे थे, किसी कुछ नहीं, उनका जीवन ही ऐसा था, सभी का जीवन प्रकट हो जा रहा था। अच्छे से अच्छे भविष्यवक्ता, स्कॉलर, निकोदेमस था, इजरायली का हुआ, वो भी क्या है प्रकट हो जा रहा है। यही चीजें लोगों को क्या असहज लग रही थी, हजम नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। जो बच्चे थे वो स्वीकार कर लेते, अधीन हो जाते थे, वो भी सीधे हो जाते थे। मगर जो टेढ़ापन जिनको अच्छा लगता था वो क्या करते थे, उसको हटाने की कोशिश। यदि एक मनुष्य परमेश्वर के समक्ष, क्या लिखा है 21 में, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। क्या है, वो परमेश्वर के ओर से किए गए हैं कार्य। वो अपने मर्जी से किसी को दबाने के लिए या अपने आप को अच्छा बनाने के लिए नहीं कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, कंपटीशन नहीं कर रहा है कि नहीं वो आगे बढ़ गया अब मुझे जाना है, मुझे और अच्छा करना है, उसने दिल खुश कर दिया अब मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। कंपटीशन नहीं चल रही है यहाँ, फिर शांति नहीं रह जाती। जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ शांति नहीं हो पाती है। मगर वो इसीलिए वो निकट आता है लोगों के, टेढ़े लोगों के, इसलिए दोष लगाने के लिए नहीं कि तुम टेढ़े हो, तुम टेढ़े हो, मैं सीधा हूँ, इसलिए वो आता है नजदीक कि ये जो काम प्रकट हो रहे हैं सीधाई का, ये परमेश्वर की ओर से किए जा रहे हैं। हमारे अंदर ये ताकत नहीं है, तुम काहे मुझसे जल रहे हो, ये परमेश्वर की ओर से हो रहे हैं। ये तुम पहचानो, तुम भी उसके करीब आओ, उसको मान लो, तुम भी उसके ओर से किए जाओगे, काम करोगे। तो यदि एक मनुष्य परमेश्वर के समक्ष सचमुच में ईमानदार है तो वह ज्योति के निकट आएगा। सिंपल सी बात है। वो सचमुच अगर ईश्वर के सामने, बहुत बोलते हैं ईश्वर के अधीन, हम बहुत परहेज करते, बलिदान करते हैं,
क्या मेरा ईश्वर नहीं है? तो अगर सचमुच में ईमानदार है, वो ज्योति के क्या करेगा, निकट आएगा, अर्थात प्रभु यीशु के निकट आएगा और अपनी घोर घोर अयोग्यता, उसके अंदर योग्यता नहीं है, हुनर नहीं है कि अपने आप को वो सीधा कर ले। इसीलिए लोग नहीं आते, क्यों सोचते हैं कुल क्रेडिट मुझे लेना, कंपटीशन करते रहते, कुल क्रेडिट मुझे लेना है। मगर जो व्यवस्था नियम रख दी गई है कि गुरु चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, आशीष ब्लेसिंग जो होगी, सम मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आती है। वो क्या है, वो पहचान लिया जाएगा अपने पापों के जो अंदर है उसके अंदर, तब वो क्या करेगा, परमेश्वर पे भरोसा लाएगा। इस प्रकार से मसीह में विश्वास लाने के द्वारा नया जन्म पाएगा। इस प्रकार से कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है, ये पूरा हो चुका है। इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से विश्वास करने से नया जन्म पाएगा। इस प्रकार से तब आपके मरने बाद स्वर्गवासी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फोटो पे। इस तरीके से क्या हैगा, नया जन्म पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद करे इस खुदा बाप का इन वचनों को। तो ये सर क्या करते हैं, जो वचन अब तक जितना आपने सुना है, अगर वो मुर्दा भी हो चुका है, आज से स्टार्ट करने लग जाएंगे काम, वो जीवित होने लग जाता है, वो जड़ पकड़ने लग जाता है। जितना ऊंचाई पे पेड़ है, जिसकी जड़ ज्यादा मजबूत है, वो उतनी ऊंचाई पे जाएगा भी और कभी न टूटेगा। फिर ऊपर वाले से छांटने से वो पेड़ नहीं वो हो जाएगा, हमेशा पनपेगा ही। सेम है, परमेश्वर के वचन को क्या कर दे, अपने हृदय, पत्थर से ज्यादा कठोर होता है हीरा, हम उस पर अड़े रहे, खड़े रहे। हालेलुया, धन्यवाद करें, वो डिवाइन हेल्पर देता है, वो सामर्थ्य खुदा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। अगर आप बीमार हैं, आज आपके बीमारी का अंत है, वो जड़ से उखड़ जाएगा, वो बाहर निकल के भाग जाएगा, उस पर किसी बीमारी का कार्य न करेगा, उस पर चंगाई कार्य करेगी, अंधकार काम न करेगा, प्रकाश काम करेगी। जितने बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, वे सभी प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सभी प्रकार की बीमारी दूर हो जाए। वो हार्ट की बीमारी है, दिल के रोग है, हृदय में दर्द है, यीशु के नाम से निकल जाए। और वहाँ मैं चंगाई को स्थापित करती हूँ इनके हृदय में, इनके परिवार में। जितनों की समझ को अंधा कर दिया है शैतान ने, ताकि यीशु मसीह को स्वीकार ही ना करे, सारी अंधकार की शक्तियों को मैं उनके जीवन से दूर हो जाए, इनके परिवार से दूर हो जाए, इनके बच्चों दूर हो, इनके लोगों से, इनके परिवारों से दूर हो। और मैं वहाँ प्रकाश को स्थापित करती हूँ कि इनके घरों में प्रकाश है, इनके लोगों में प्रकाश है, वो यीशु को स्वीकार करने पाए मसीह यीशु के नाम से। जितनी भी बीमारी है, सिर के रोग हैं, बवासीर है, निकल आए, जड़ से निकल आ जाए, निकल आ जाए। जहाँ भी बीमारी है उस जड़ से उखड़ जाए, अभी उखड़ जाए। सभी प्रकार की बीमारी जड़ से उखड़ जाए, वो दबे नहीं, जड़ से उखड़ जाए। और मैं वहाँ चंगाई को स्थापित करती हूँ, दोबारा कोई भी बीमारी वहाँ ना होने पाए। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य खुदा, धन्यवाद। सारे पेट की रोग दूर हो जाए यीशु के नाम से। सारे बंधन, दबाव जो परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं, जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी आलस की हैं, काम चोरी की, यीशु के नाम से हर एक गंदी आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसे ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। जितने लोग अब आएंगे वो सेम ना रहेंगे, वो दूर दूर से आकर हमारी मदद तो करेंगे। तेरा वचन कहता है पिता, तेरी प्रतिज्ञा को हम पूरी होते हुए देख रहे परमेश्वर। अब से हम और हमारी सेवकाई सेम ना रहेगी। सारी डिले यीशु के नाम से दूर हो जाए, सभी प्रकार की देरी, वो आत्मिक है, शारीरिक है, मानसिक है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो बढ़ोतरी में जाने से रोकती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। सभी प्रकार की बीमारी, बंधन, श्राप इनके पीढ़ियों से उखड़ जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर यीशु मसीह को स्थापित करते हैं कि घरों का उद्धार करता यीशु मसीह होने पाए, उनके पूरे परिवार के लिए दुआ करते हुए स्वीकार करने पाए। हे पिता परमेश्वर, नए जन्म के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने का नया जन्म हो चुका है पिता परमेश्वर, वो बढ़ते जाए और परमेश्वर मजबूत होते जाए। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सब कहें आमीन।